मार्च से मई 2025 के बीच वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि इस अवधि में नवग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। खास बात यह है कि 4 प्रमुख ग्रह जो लंबे समय के बाद अपनी राशि बदल रहे हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेंगे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस परिवर्तन से कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं, किस प्रकार के लाभ मिलने की संभावना है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कौन से उपाय अपनाकर इस अवधि को और अधिक शुभ बनाया जा सकता है। हम आपको सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इन बदलावों का पूरा लाभ उठा सकें और आवश्यक सावधानियां बरतते हुए अपने भविष्य को और भी बेहतर बना सकें। आज हम आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यापार, शिक्षा, संतान, प्रेम जीवन, विवाह, प्रतियोगी परीक्षाएं, भाग्य, लाभ हानि और विदेश यात्रा जैसे विषयों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह भविष्य फल चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि इसे नाम राशि और लग्न राशि के अनुसार भी जाना जा सकता है। अब सबसे अहम पहलू की बात करें तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर नजर डालते हैं, क्योंकि यही वे कारक हैं जो आपके आने वाले समय को प्रभावित करने वाले हैं। अगर हम मार्च 2025 की ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो यह महीना खगोलीय घटनाओं से भरा रहने वाला है। चौथे भाव में शनि और सूर्य की युति बनी रहेगी, लेकिन 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करते हुए पंचम भाव में आ जाएंगे। इसके बाद 29 मार्च को एक और बड़ा परिवर्तन होगा, जब शनि भी अपनी चाल बदलते हुए पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि पहले से ही राहु, शुक्र और बुध इस भाव में विराजमान होंगे और सूर्य व शनि के आने से यहां 5 ग्रहों की शक्तिशाली युति बन जाएगी। इतना ही नहीं, चंद्रमा भी समय समय पर इस संयोग का हिस्सा बनेंगे, जिससे यह समय ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मार्च 2025 ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, खासकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। इस महीने 2 बड़े ग्रहण लगेंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं पंचम भाव में बनने वाली 6 ग्रहों की युति एक और प्रमुख खगोलीय घटना होगी, जिसके प्रभावों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा गुरु ग्रह, जो लंबे समय से सप्तम भाव में वृषभ राशि में स्थित हैं, 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। हालांकि वे वहां अधिक समय तक नहीं टिकेंगे। 20 अक्टूबर को एक और बड़ा परिवर्तन होगा, जब गुरु अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव और नए अवसरों की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। ग्रहों की चाल इस वर्ष कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। दिसंबर तक गुरु भाग्य भाव में रहेंगे, इसके बाद वे दोबारा अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं 18 मई 2025 को केतु राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर के क्षेत्र में नई चुनौतियां और अवसर सामने आ सकते हैं। इसी दिन राहु भी अपनी स्थिति बदलते हुए चौथे भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक और मानसिक स्तर पर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब जब ग्रहों की स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो यह समझना जरूरी है कि ये परिवर्तन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, कौन से लाभ मिलने की संभावना है, किन बातों की सतर्कता आवश्यक होगी और किन उपायों से इन ग्रहों के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां वे मिले जुले परिणाम देंगे, जिनका प्रभाव शिक्षा, संतान, निवेश और रचनात्मक कार्यों पर देखा जा सकता है। मार्च में ग्रहों की अनोखी स्थिति कई शक्तिशाली योग और दोष उत्पन्न करेगी, जो आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। पंचम भाव में राहु के साथ सूर्य के होने से
सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, जबकि बुध की उपस्थिति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगी। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण राजयोग और नीच भंग राजयोग भी सक्रिय रहेंगे, जो कुछ मामलों में शुभ फल देंगे तो कुछ चुनौतियां भी सामने ला सकते हैं। दोषों की बात करें तो चारित्रिक दोष, जड़ दोष और सूर्य ग्रहण दोष जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। ग्रहों की इस स्थिति के चलते करियर में महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। कुछ लोगों के लिए नई नौकरी के अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ को पदोन्नति या स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह अवधि करियर में उतार चढ़ाव के साथ नए रास्ते खोलने वाली होगी, जहां सही प्रयास और सतर्कता से आप इन परिवर्तनों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। मार्च का महीना सूर्य की चाल के कारण कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में स्थित है या मारक भूमिका निभा रहा है। ऐसे जातकों को करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कार्यस्थल का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है और आत्मविश्वास में भी कमी महसूस हो सकती है। हालांकि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहने की संभावना है, वहीं राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्य की स्थिति मिश्रित प्रभाव डालेगी, लेकिन करियर की दृष्टि से यह एक आशाजनक अवधि होगी। बेरोजगार लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि नई नौकरियों के अवसर बढ़ सकते हैं। वहीं जो लोग अपने व्यवसाय में पहले से स्थापित हैं, उन्हें इस अवधि में तरक्की देखने को मिलेगी। 14 अप्रैल तक सूर्य पंचम भाव में रहेंगे, जिसके बाद वे छठे भाव में प्रवेश करेंगे और ज्योतिषीय दृष्टि से छठे भाव में सूर्य का गोचर बेहद शुभ माना जाता है, जिससे करियर और प्रतिस्पर्धा में उन्नति की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। जब सूर्य 14 अप्रैल को उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो यह उन लोगों के लिए शानदार अवसर लेकर आएगा जो अब तक नौकरी पाने में सफल नहीं हो सके, चाहे वह जनवरी, फरवरी या मार्च में प्रयास कर चुके हों। यह समय न केवल नए रोजगार के द्वार खोलेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी शुभ साबित होगा जिनके प्रमोशन लंबे समय से अटके हुए हैं या लगातार देरी का सामना कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, वहीं प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए भी करियर में उन्नति के संकेत स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। खासतौर पर बेरोजगार लोगों के लिए यह चरण सुनहरा अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को सूर्य उस भाव में प्रवेश करेंगे जो नौकरी और करियर से जुड़ा है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि इस अवधि में नए रोजगार के अवसर खुलेंगे और कई लोगों को उनकी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। छठा भाव स्वास्थ्य, कर्ज, विरोधियों और प्रतियोगिता से जुड़ा होता है, और जब सूर्य इस भाव में गोचर करेंगे तो यह नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक होगा। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर सप्तम भाव में स्थित होंगे, जिससे व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के योग्य बनेंगे। पार्टनरशिप मजबूत होगी और आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर मार्च से मई के बीच सूर्य अनुकूल प्रभाव देंगे, लेकिन मार्च में कुछ मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। इसलिए इस दौरान नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें, प्रातःकाल जल अर्पित करें, जिससे सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में मजबूती लाए और करियर में प्रगति सुनिश्चित करे, क्योंकि सूर्य आपके पेशे और सफलता के प्रमुख कारक हैं। यदि करियर में बाधाएं आ रही हैं तो सूर्यदेव की उपासना करना अत्यंत लाभकारी होगा। आप प्रतिदिन आदित्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या प्रातःकाल जल अर्पित करने की आदत डाल सकते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। अब बात करें शनिदेव की। 29 मार्च को उनका राशि परिवर्तन होने वाला है। बीते 2.5 वर्षों से शनि आपके चौथे भाव में विराजमान थे, लेकिन अब वे पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो गुरु की स्वामित्व वाली राशि है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो लोग जनवरी 2023 से कठिन समय का सामना कर रहे थे,
उन्हें अब बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। जिनके कंधों पर मानसिक और भावनात्मक बोझ था, वे अब हल्कापन महसूस करेंगे और धीरे धीरे चिंताओं का अंत होगा। खास तौर पर मई के महीने से शनि के सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेंगे, जिससे परिस्थितियों में सुधार आएगा। शनि का स्वभाव ऐसा है कि वे जिस भाव में स्थित होते हैं वहां दीर्घकालिक परिणाम देते हैं और स्थायित्व लेकर आते हैं। इसलिए यह परिवर्तन आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। शनि जिस स्थान पर गोचर करते हैं वहां चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जिन भावों के स्वामी होते हैं वहां स्थायित्व और मजबूती प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में शनि पराक्रम और सुख भाव के स्वामी हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी, यात्राओं की संभावनाएं बनेंगी और भाई बहनों के साथ संबंध अधिक मधुर होंगे। वहीं संपत्ति, भवन, मकान, वाहन से जुड़े कार्यों में भी प्रगति देखने को मिलेगी, जिससे मानसिक तनाव में कमी आएगी। माताजी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन इन सभी अच्छे परिणामों का पूरा प्रभाव 18 मई 2025 के बाद नजर आएगा। 29 मार्च को शनि पंचम भाव में प्रवेश तो कर जाएंगे, लेकिन राहु और सूर्य की उपस्थिति के कारण मार्च और अप्रैल में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 18 मई के बाद जब शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, तब परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी और आपको स्पष्ट रूप से शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में शनि से अपेक्षित शुभ परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अभी उनकी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर राहु 18 मई तक पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो अचानक लाभ, नई आय के स्रोतों में वृद्धि और भाग्य को सक्रिय करने में सहायक साबित हो सकते हैं। हालांकि इनकी नवम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने से कुछ भ्रम और असमंजस की स्थिति भी बन सकती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। यह प्रभाव 18 मई तक बना रहेगा, लेकिन जैसे ही राहु कुंभ राशि में शनि के घर में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यदि पिछले 1.5 वर्ष से आपकी लव लाइफ में समस्याएं चल रही हैं, तो यह राहु की वजह से हो सकता है। इसी तरह वित्तीय मामलों में अनावश्यक चिंता देने के बावजूद राहु संपत्ति, घर, वाहन और भूमि से जुड़े कार्यों को भी गति प्रदान कर सकते हैं, जिससे आर्थिक मजबूती का अनुभव होगा। राहु की स्थिति कुछ मामलों में लाभकारी तो कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। यह मानसिक तनाव को बढ़ाने का कारण बन सकते हैं, जिससे अनावश्यक चिंता बनी रह सकती है। स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो अस्पताल के चक्कर लगने की संभावना रहेगी, खासकर माता के स्वास्थ्य को लेकर बीच बीच में परेशानियां आ सकती हैं। वहीं केतु करियर भाव में गोचर करेंगे, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुकूल रहेगा जो खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हैं या ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को इस समय बेहतर अवसर मिल सकते हैं। खासकर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप कमीशन या ब्रोकरेज आधारित कार्य करते हैं, तो केतु आपको अप्रत्याशित लाभ प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर राहु और केतु की यह स्थिति व्यवसाय और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए अनुकूल रहेगी, जबकि व्यक्तिगत और मानसिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अगले 18 महीनों तक राहु आपके चौथे भाव में और केतु आपके दशम भाव यानी करियर भाव में गोचर करेंगे। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक अलग विश्लेषण किया जाएगा। अब अगर गुरु ग्रह की स्थिति पर ध्यान दें, तो उनका राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होने वाला है। मार्च के महीने में गुरु की स्थिति काफी अनुकूल रहेगी, क्योंकि वे धन भाव के स्वामी होते हुए सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और वित्तीय स्थिरता बढ़ने की संभावना रहेगी। अप्रैल का महीना भी आर्थिक रूप से अनुकूल बना रहेगा, लेकिन मई में जब गुरु अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे कार्यों में अनावश्यक विलंब देखने को मिल सकता है। हालांकि इस अवधि में धन की स्थिति प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि गुरु की
पंचम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ने से विदेश यात्रा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ने से आय के नए अवसर खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में निरंतर वृद्धि होगी। वहीं नवम दृष्टि चौथे भाव में रहने के कारण भूमि, भवन, संपत्ति और वाहन से जुड़े लाभ मिलने की संभावना बनेगी। यदि अक्टूबर के बाद की स्थिति पर नजर डालें तो गुरु उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास के साथ पराक्रम में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी और निजी संबंधों में सामंजस्य स्थापित होगा। हालांकि अष्टम भाव में गुरु का गोचर कुछ रुकावटें ला सकता है, जिससे कार्यों में देरी हो सकती है। लेकिन अक्टूबर के महीने में जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा और वे उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाएंगी और यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। आने वाले समय में आपको धन, शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन से जुड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे पारिवारिक और आर्थिक स्थिति में मजबूती देखने को मिलेगी। मंगल की बात करें तो वे मार्च, अप्रैल और मई के महीने में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आमतौर पर इस भाव में मंगल शुभ फल नहीं देते, लेकिन विपरीत राजयोग के प्रभाव से परिस्थितियों को अचानक बदलने की शक्ति रखेंगे। यह परिवर्तन न केवल आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बल्कि सफलता की दिशा में ठोस कदम भी सुनिश्चित करेगा। ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होगी, विशेष रूप से शोध और चिकित्सा से जुड़े क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा धन के नए स्रोत विकसित होंगे और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। मंगल की यह स्थिति मई तक प्रभावी रहेगी, जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्नति के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। मंगल की अनुकूल स्थिति आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लाएगी। वहीं शुक्र, जो इस समय उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, जिससे विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। जीवन साथी के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है, साथ ही ससुराल पक्ष से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। वहीं आपकी दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी और यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता के संकेत स्पष्ट दिख रहे हैं। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में यात्रा और मनोरंजन से जुड़े अवसर अधिक रहेंगे। बुध, जो वर्तमान में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग बनाकर सकारात्मक परिणाम देने की ओर अग्रसर होंगे। हालांकि वे वक्री अवस्था में भी रहेंगे, जिससे कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बुध की स्थिति लाभदायक होगी। आय के नए स्रोत विकसित होंगे और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण बुध रिसर्च, गुप्त धन और अप्रत्याशित लाभ के मार्ग खोल सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र और आध्यात्मिकता के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है, जिससे आप सनातन परंपराओं को गहराई से समझने और अपनाने का प्रयास करेंगे। यह सकारात्मक संकेत है कि शुक्र और बुध, जो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, पूरे 3 महीनों तक आपको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। बुध मीन राशि में नीच के होने के बावजूद शुक्र के उच्च स्थिति में होने के कारण संतुलन बनेगा और यह विशेष योग आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आएगा। इस अवधि में केतु, शनि, सूर्य और राहु की स्थितियां भी अनुकूल रहने वाली हैं, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में स्थिरता और प्रगति देखने को मिलेगी। 7 मई को बुध के मेष राशि में प्रवेश करने से छठे भाव में मजबूती आएगी, जिससे कार्यक्षेत्र और प्रतिस्पर्धा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। संक्षेप में, ग्रहों की यह चाल आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने का कार्य करेगी। 14 मई को गुरु के मिथुन राशि में अष्टम भाव में गोचर करने से कुछ बाधाएं और देरी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जैसे ही वे भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। वहीं
23 मई को बुध वृषभ राशि में सप्तम भाव में पहुंचकर व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत करेंगे और निर्णय क्षमता में सुधार लाएंगे। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय बदलाव से भरा रहेगा और ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा कई क्षेत्रों में उन्नति दिलाएगी। हालांकि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा की स्थिति भी अहम भूमिका निभाएगी। यदि शुभ और उच्च ग्रहों का प्रभाव है तो यह परिवर्तन अत्यधिक लाभकारी साबित होगा, लेकिन यदि शनि, राहु, केतु या अन्य अशुभ ग्रहों की दशा सक्रिय है तो संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस अवधि में धैर्य और सावधानी से आगे बढ़ना ही उचित रहेगा।